जय हिंद। आप देख रहे हैं खबर नहीं हकीकत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बेल्हा की बिटिया वर्षा राजे ने बढ़ाया जनपद और प्रदेश का नाम। नेशनल कुश्ती चैंपियन में शील्ड और मेडल लाने पर जनपद वासियों को किया गौरवान्वित। पूरे प्रदेश और जनपद वासियों को बेल्हा की बिटिया पर हो रहा गर्व। जनपद वापसी पर जनपद वासियों ने रेलवे स्टेशन पर किया वर्षा राजे का पुरजोर स्वागत। एमडीपीजी डिग्री कॉलेज बीए फाइनल ईयर की छात्रा वर्षा राजे नेशनल कुश्ती चैंपियन का बचपन से था कबड्डी और कुश्ती में रुचि। बिटिया की कामयाबी पर दादा रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर कल्लू सरोज और प्रोफेसर पिता विनोद सरोज हो गए भावुक, छलक उठे खुशी के आंसू। ज्ञात हो कि जनपद प्रतापगढ़ के आसलपुर गांव में जन्मी नेशनल वर्षा राजे शिष्या राम सजन यादव पिता विनोद कुमार निवासी आसलपुर जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में 27, 28, 29 मई को रांची झारखंड में हो रहे 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, जिसमें उनका द्वितीय स्थान रहा। जिसके स्थान पश्चात उनका जूनियर एशिया चैंपियनशिप के लिए ट्रायल 2 जून को लखनऊ में लिया गया। अथक प्रयास के बावजूद वो फाइनल में हार गई, किंतु भारतीय शिविर में जहां पर पूरे भारत की अनेकों बड़े ओलंपियन पहलवान जहां उपस्थित रहेंगी, वहां पे उनका नाम दर्ज किया गया। बातचीत में वर्षा राजे ने बताया कि हमारी इस कामयाबी के पीछे हमारे गुरु राम सजन यादव जी व दादाजी का है, जिन्होंने सहयोग दिया। आज हम नेशनल लेवल पर अपने प्रदेश व जनपद व अपने गांव को गौरवान्वित करने का सुनहरा मौका मिला। बातचीत में ही वर्षा ने बताया कि ग्रामीण आंचल में बेटियों को परिजन और समाज सिर्फ चूल्हे और रोटी बनाने तक सीमित रखते हैं, जिससे बेटियों की प्रतिभाओं की हत्या हो जाती है, जबकि भारत की बेटियां बेटों से कम नहीं। बहरहाल वर्षा राजे की इस उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल देखा गया। प्रतापगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ नौशाद अहमद खान। क्या नाम है आपका? जी, वर्षा राजे। बहुत बहुत बधाई हो, आपने नेशनल चैंपियन कुश्ती प्रतियोगिता में हमारे जनपद का नाम किया है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत सारी खेल हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, आपने कुश्ती ही क्यों चुना? कुश्ती एक इंडिविजुअल गेम है, मतलब हम उसके अकेले के दम पे अपने कर सकते हैं। अचीवमेंट कुछ भी हो गया तो हम अपने खुद के दम पे कर सकते हैं। मगर और गेमों में जैसे होता है हॉकी हुई, कबड्डी हुआ, कुश्ती, उसमें एक टीम की सपोर्ट की जरूरत। बिना टीम, अगर टीम सपोर्टिव होगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और कुश्ती एक ऐसा गेम है जिसमें हम अकेले अपने खुद के दम पे कर सकते हैं। आप एक गांव से बिलोंग करती हैं, गांव की रहने वाली हैं। गांव में अक्सर ये देखा जाता है कि लड़कियों को 8वीं 10वीं तक पढ़ाई का ही केवल इजाजत होती है, उसके बाद उनको घरेलू कामों में व्यस्त कर दिया जाता है। बहुत सारी चुनौतियों को आपको सामना करना पड़ा होगा, क्या सारी चुनौतियां आई होंगी? सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे माँ बाप शिक्षित हैं, क्योंकि वो टीचर हैं और उनकी वजह से हम जो है आगे बढ़ सके हैं। और बिना माँ बाप के सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो पाता है। और हमारे मम्मी डैडी दोनों सपोर्टिव हैं और हमारे गार्जियन के सपोर्ट के कारण हम आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, हार जीत पे लगी रहती है, मगर हारने के बाद लोग बुरा भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा बोलते हैं, पर उससे हम अगर हताश होकर बैठ जाएंगे फिर आगे की अचीवमेंट फिर कैसे मिलेगी हमको। आप अभी पूरे भारत में चर्चित हैं क्योंकि आपने एक अच्छा प्रदर्शन किया, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? माता पिता में, अगर दोनों में अगर कहा जाए, दादी दादा माता पिता में, इन चारों में से तो सब पहला व्यक्ति कौन होगा? मम्मी डैडी दोनों, बिना उनके सपोर्टिव कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, चलिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनपद की और लड़कियों के लिए क्या संदेश देंगी? हम यही संदेश देंगे कि अगर आप जो भी करना चाहते हो, गेम, पढ़ाई या फिर कोई भी कुछ भी, डांस, सिंगर, जो भी बनना चाहते हो, अगर वो आपके बस में है और अगर आपके मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, लड़कियां तो चाहती हैं कि मैं भी क्रिकेट खेलूं, कबड्डी खेलूं, मतलब जो भी प्रतियोगिताएं हैं उसमें प्रतिभाग करूं, लेकिन उनके पास जो समस्या होती है उनके परिजन, तो उन परिजनों के लिए आपका क्या संदेश होगा? हम यही कहेंगे कि बच्चों को सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब हम छोटे से गांव से बिलोंग करते हुए भी अचीवमेंट कर सकते हैं, तो वो तो अगर आपके पास सुविधा नहीं है, सुविधा किसी के पास नहीं रहती। जितने भी बड़े प्लेयर बनते हैं वो सुविधाओं से ही गुजर के एक बड़ी अचीवमेंट करते हैं और उनको देख के ही आसपास के बच्चे सीखते हैं। क्या शासन प्रशासन की तरफ से आपको इस क्षेत्र में और अधिक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई आपको सहयोग मिलता है? प्रशासन से हमें कोई सहयोग नहीं। क्या अपेक्षा है प्रशासन से आपकी? हम चाहते हैं कि जो बड़े प्लेयर हैं उनको कम से कम जॉब, एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हुए एक जिले में जो बड़ी प्लेयर है उसको तो कम से कम सपोर्ट किया जा सकता है। जब बड़े को ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो छोटे से क्या अपेक्षा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये हमारे हरियाणा पिल्ला दोनों कोच खड़े हो रहे हैं।
छोरी दिल्ली के खेल रहा हरियाणा में, प्रैक्टिस हरियाणा में करा भाई, को नहीं मानना है। इधर तो यूपी वाले भी सारे आ गए भाई, ये देख लो यूपी वाले भी सारे आ रहे हैं। राम राम, सारे बटले हो गए भाई। है और जिस भाई को फील्ड लेना हो उसके लिए खबर कि वहाँ पे नरेश जी किसी संपर्क करें, नरेश डांडा जी से, जिनका नंबर 999 65 41 550। बी की पहलवान है ये, राजू के साथ 11 भाई दिल्ली वाले के साथ हैं। बाई फाल की मोहब्बत यूपी पहलवान, दिल्ली पहलवान बाई फाल को कोई भी पूरी कोशिश। भाई एक खान का राजनगर करा करो। फैसला भाई पीछे 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 सामने खड़ी हो, सामने खड़ी हो यार, चिपका चिपका, अरे बॉल हो गई, बॉल हो गई, यस बॉल बॉल बॉल, समझे यस यस हो गई, यस। तो हमारे बीच में है वर्षा राजे के पिताजी, आइए इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। जी आपकी बिटिया ने पूरे जनपद का क्या पूरे प्रदेश का नाम पूरे भारत में किया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पे सब पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। बिटिया ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे कि पूरे जनपद के साथ साथ छोड़ दीजिए भारत देश में जो है उसने अपना नाम किया, इससे बड़ा घर परिवार में हर्ष का माहौल। जैसे कि हम और आप एक ग्रामीण अंचल के परिवेश में रहते हैं, हमारे यहाँ समाज में लड़कियों को बहुत ज़्यादा खेलने की, यहाँ तक कि पढ़ाई के लिए इनको मात्र 8वीं या 10वीं तक ही अनुमति होती है, और खेलने में तो बिल्कुल इनको जो है इजाज़त नहीं होती है। लेकिन कैसे आपके दिमाग में कैसे ये चीज़ आए कि हमारी बिटिया स्पोर्ट में जाए और देश में विदेश में भी अपने देश का नाम करे, प्रदेश का नाम करे, जनपद का नाम करे? बिटिया ने थोड़ा सा जो है स्कूल से ही इसको थोड़ा सा प्रेरणा मिल गई जो है सर, तो वहाँ से इसने जो है कबड्डी के माहौल में जाना चाहा, तो बाद में वहाँ से उसके टीमों में उसको भेजा गया, तो वहाँ से इसने जो है कुश्ती को ही चुना जो है। वहाँ कह रहा है कि बगैर टीम के इसको सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए अपने मेहनत के बल पे इन्होंने कुश्ती में जो है पूरे भारत देश में अपना जो है नाम किया है, जिससे घर परिवार में खुशी का माहौल है। उन परिजनों के लिए आपका क्या संदेश है जो अपनी बच्चियों को मात्र चूल्हे चौके तक ही सीमित रखते हैं और स्पोर्ट के क्षेत्र में जाने की उनकी इजाज़त नहीं होती? उन गार्जियन के लिए आपका क्या संदेश होगा? उनको गार्जियन को भी प्रेरित करना चाहिए कि अपने बच्चियों को आगे बढ़ाएं, तरक्की करवाएं, थोड़ा से देश के लिए। कहने का मतलब है कि बेटियां बेटों से कम नहीं। कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।